प्रशांत जीवाना गारासनम 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 हरिः ओम आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम शांति 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 असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मामृतमगमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग
प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर सन 2026 ईस्वी के 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक 50 मंच वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस बार के इस वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में हम सभी लोग जीवन की पूर्णता प्राप्ति के 7 सोपान पर विचार कर रहे हैं। अर्थात मैं कौन हूँ, इसका अनुसंधान जिन 7 चरणों में पूरा होता है, मैं कौन हूँ कि इन 7 चरणों के अनुसंधान पर हम सभी लोग विचार कर रहे हैं। कल के सत्संग में यह विचार किया गया कि यथार्थ में मैं कौन हूँ, इसको जानने का नाम ही ज्ञान कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में बार बार इस चीज का निर्देश किया है कि जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। उसमें भी किस प्रकार का ज्ञान जीवन में होवे, तो इसको स्पष्ट किया गया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस जीवन में हमें स्वज्ञान हो जाए। मैं कौन हूँ, इसका अनुसंधान करना यहाँ से स्वज्ञान प्रारंभ होता है। यथार्थ में मैं कौन हूँ और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, जब आप इसका अनुसंधान करते हैं, इसकी खोज करते हैं, प्रमाण पूर्वक जब आप इसका विचार करते हैं, तो फिर यहीं से स्वज्ञान का प्रारंभ होता है। यूं तो
किसी भी चीज को जानना ज्ञान कहलाता है। उस चीज का ज्ञान कहा जाता है। लेकिन स्वज्ञान का अर्थ होता है स्वयं को जानना, खुद को जानना। मैं यथार्थ में कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको जानने का नाम है स्वज्ञान। स्वज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान है, जिस चीज का भी ज्ञान है, तो वो भौतिक ज्ञान कहलाता है। और जो स्वयं को जानना है, अपने आप को जानना है, स्वज्ञान है, इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। स्वज्ञान का नाम ही है आत्मज्ञान। स्व माने स्वयं का स्वरूप, आत्मा। तो एक हो गया स्वज्ञान माने आत्मज्ञान, और दूसरा हो गया स्वज्ञान के अतिरिक्त, आत्मज्ञान के अतिरिक्त जो भी संसार के विषयों को, वस्तुओं को, पदार्थों को जानने का ज्ञान है, हम उसको बोलते हैं भौतिक ज्ञान। उसी को कहा जा सकता है अनात्म पदार्थों का ज्ञान। आत्मा को छोड़ करके, स्वस्वरूप को छोड़ करके स्थूल सूक्ष्म संसार के जितने भी विषय हैं, वे सब के सब अनात्मा कहे जाते हैं। उसका ज्ञान अनात्म ज्ञान ही कहलाएगा। तो एक हो गया आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा हो गया भौतिक ज्ञान। आत्मज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, स्वज्ञान बोलते हैं, स्वयं का ज्ञान बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त संसार के विषयों का, पदार्थों का जो ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान कहलाता है, अनात्म ज्ञान कहलाता है। और उसी को पर ज्ञान भी कह सकते हैं। परम ज्ञान नहीं, बल्कि स्व से इतर, स्वयं आत्मा से इतर जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वह स्थूल विषय हो, चाहे वह सूक्ष्म विषय हो, सभी के सभी पर ज्ञान कहलाएगा। तो स्वज्ञान क्यों आवश्यक है? आत्मज्ञान का होना क्यों आवश्यक है? स्वयं को जानना क्यों आवश्यक है? कल इस बात को स्पष्ट किया गया। संसार के सभी चीजों को आप जान लें और स्वयं को ही नहीं जाने, पुस्तक, शास्त्र और साइंस के द्वारा आप संसार के पदार्थों को जानने वाला विशेषज्ञ हो जाएं, स्पेशलिस्ट हो जाएं। यथार्थ में मैं कौन हूं, इसी को नहीं जान पाया, तो इससे क्या होगा?
तो उपनिषद ने कहा कि महतो विनष्टि, सबसे बड़ी महान हानि होगी। संसार के सभी पदार्थों को जाना, उसका ज्ञान प्राप्त किया, विशेषज्ञ हो गया, लेकिन खुद को ही नहीं जाना, स्वयं को ही नहीं जाना कि यथार्थ में मैं कौन हूं, इस चीज का बोध नहीं हुआ, स्वस्वरूप का ज्ञान उसको नहीं हुआ, तो क्या होगा? कहा कि महतो विनष्टि, महान हानि होगी। इससे बढ़कर दूसरी कोई हानि नहीं है। क्यों? स्वयं को नहीं जानना, स्वज्ञान का प्राप्त नहीं होना, ये सबसे बड़ी हानि कैसे है? इसका उत्तर दिया गया, जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया, जो स्वज्ञान को उपलब्ध हो गए, जिन्होंने मैं कौन हूं यथार्थ रूप से इस चीज का बोध कर लिया, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों ने और उपनिषदों में वैदिक ऋषियों ने स्पष्ट रूप से बतला दिया कि बाहर जो है, घर में भंडारे में भोजन जो है 56 प्रकार का बना हुआ भरा पड़ा है और स्वयं उसको नहीं खाया। संसार भर में खाने की चीजें फल फूल वृक्षों में लदे हुए हैं और स्वयं अपने अंदर में यदि उसको ग्रहण नहीं किया, खाया नहीं, तो क्या होगा? तो बाहर रखा हुआ भोजन जैसे आपको आपकी भूख को नहीं मिटाता, आपकी भूख नहीं मिटती, भोजन के 3 फल बतलाए गए। भोजन करने से 3 चीजें मिलती है। एक है पुष्टि, आपका पोषण होता है। दूसरी है तृप्ति, आप तृप्त होते हैं। और तीसरी चीजें हैं भूख निवृत्ति, क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। तो पुष्टि, तृप्ति और भूख निवृत्ति, यह तो खुद भोजन खाने के बाद ही प्राप्त होता है ना। तो संसार के सारी चीजों को आप जान लें, इकट्ठा कर लें, स्वयं को ही नहीं जाने, स्वयं का ही ज्ञान नहीं हो, तो बाहर संसार के जितने भी ज्ञान हैं, बाहर जितने ही विषयों को जानने की आपको जानकारी है, वो तमाम जानकारी, वो समस्त ज्ञान आपको अपने भीतर तृप्ति और आनंद नहीं दे सकता, वो आपको मुक्त नहीं कर सकता। दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति
नहीं हो सकती। तो जैसे भोजन खाने के बाद भूख की निवृत्ति होती है, वैसे ही स्वयं को जानने के बाद ही स्वयं की तृप्ति होती है। एक ये हो गया। दूसरी चीज है कि स्वयं को जानना, स्वज्ञान को प्राप्त करना क्यों आवश्यक है कि कल जैसा आप लोगों को बताया कि आपके जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, जितने भी प्रकार के दुख हैं, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वह मानसिक दुख हो, चाहे वह प्राकृतिक और सामाजिक दुख हो, 3 प्रकार के दुख होते हैं। सभी प्रकार के दुखों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। इसी को ताप भी बोलते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को सह लेना ही ब्रह्म दर्शन है। तो 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो यह जो 3 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के ताप जीवन में होते हैं, तो आपके जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, उन सभी प्रकार के दुखों की ये 3 श्रेणी है, 3 कैटेगरी है। सभी दुख इसी तीनों श्रेणी में आ जाते हैं। या तो आपके जीवन में बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं जो दैहिक दुख के अंदर आता है। दैहिक दुख किसको बोलते हैं? जो देह से संबंधित दुख है। देह में चोट लग गई, देह में रोग लग गया, पैर हाथ टूट गया, जितनी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं हैं, किसी ने हिंसा कर दिया, शरीर को काट पीट दिया, तो शारीरिक कष्ट हुआ ना। तो शरीर से संबंधित जितने भी प्रकार की पीड़ाएं हैं, शारीरिक कष्ट हैं, अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। देह से संबंधित दुख के अंदर तो हम उसको एक शब्द में बोलेंगे दैहिक दुख। मतलब देह से संबंधित प्राप्त होने वाला दुख दैहिक दुख कहलाता है। दूसरा है देह के अंदर ही देह का एक सूक्ष्म भाग है जिसको बोलते हैं मन। तो मन में जो मानसिक पीड़ाएं होती है, चिंता है, तनाव है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये जो 5 मानस विकार आपको मानसिक रूप से संतप्त करते रहता है, मानसिक पीड़ा पहुंचाते रहता है, तो यह भी तो शरीर के अंदर ही दुख की अनुभूति स्वयं के भीतर हो रही है। तो जो मानसिक पीड़ाएं हैं, जो मानसिक कष्ट, चिंता और तनाव है, तो यह सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है, सूक्ष्म देह के अंदर होता है। तो शारीरिक कष्ट और मानसिक पीड़ा, इस दोनों को मिला करके बोलते हैं आध्यात्मिक दुख।
शास्त्र की भाषा में। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो केवल कई बार दैहिक दुख जब बोलते हैं तो दैहिक दुख में तो शारीरिक कष्ट और मानसिक पीड़ा, इस दोनों को ही अंतर्भूत कर लिया जाता है। दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। नहीं तो शास्त्र की भाषा में बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। शारीरिक कष्ट के अंदर जितने भी प्रकार के शारीरिक पीड़ाएं हैं और मानसिक कष्ट, मानसिक संताप, उसके अंदर जितने भी प्रकार की मानसिक पीड़ाएं हैं, तो दोनों को मिलाकर के बोल देते हैं आध्यात्मिक दुख। तो दैहिक के अंदर स्थूल और सूक्ष्म देह को लेकर के शारीरिक कष्ट और मानसिक पीड़ाएं, ये दोनों आ गया। इसके बाद जो दुख की दूसरी श्रेणी है उसको कहा दैविक दुख। तो दैविक दुख का मतलब क्या होता है? जो शरीर के अंदर या मन के चिंता तनाव के कारण वो दुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि दैवी प्रकोप से वो दुख आपको आया हुआ है जीवन में। प्राकृतिक घटना के कारण से, किसी ग्रह गोचर के विपरीत और प्रतिकूल प्रभाव के कारण से आपके जीवन में जो दुख और संताप होते हैं उसको बोलते हैं दैविक दुख। दैविक दुख के अंदर एक ऐसा अदृश्य कारण होता है जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, डॉक्टर के जांच के अंदर नहीं आता। तो व्यक्ति उस समय बहुत परेशान हो जाता है कि शरीर का जांच करा रहे हैं, कोई रोग निकल करके आ नहीं रहा है। अपने मन को टटोल कर देखते हैं तो कोई वैसा चिंता और तनाव का भी कारण दिखता नहीं। लेकिन फिर भी जीवन में दुख और संताप की स्थिति है, तो वो दैवी कारण से वो दैविक दुख जीवन में आते हैं। जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं उसके अतिरिक्त सौर मंडल में और ग्रह हैं, उसका भी प्रभाव है। 9 ग्रह है, नवग्रह उसको बोलते हैं। उसका भी प्रभाव आपके जीवन पर प्रतिकूल और विपरीत जब होता है, वो भी दुख के कारण बन जाते हैं। यदि प्राकृतिक घटनाएं कुछ ऐसी हो जाएं कि भूकंप आ जाए, सुनामी लहर आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए या अनावृष्टि हो जाए, सुखाड़ पड़ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, इन सब कारणों से जो आपके जीवन में दुख की स्थिति पैदा होती है, जो आपको कष्ट झेलने पड़ते हैं, हम इसको बोलते हैं दैविक दुख। दैवीय प्रकोप प्राकृतिक स्तर से अथवा अदृश्य रूप में ग्रह और गोचर खराब होने के कारण उनके प्रतिकूल प्रभाव से आपके जीवन में जो दुख आते हैं, जिसका कारण न तो शरीर में दिखाई देता है न बाहर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वह कारण अदृश्य रूप में होता है, तो उसको बोलते हैं दैविक दुख। दुर्दैव के दुर्विपाक से जिस दुख की प्राप्ति आपको होती है वो दैविक दुख कहलाता है, दैवीय दुख कहलाता है। एक तो दुख की दूसरी ऐसी श्रेणी है
कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण से, ग्रह गोचर के विपरीत होने के कारण से, दुर्दैव के दुर्विपाक के कारण से जिस दुख की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं दैविक दुख। एक तीसरी श्रेणी है दुख की, जिसको बोलते हैं आधि भौतिक दुख, या केवल भौतिक दुख भी उसको कहा जाता है, जिसमें कारण बाहर आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता हो। दुख देने वाला जो है निमित्त, वो बाहर प्रत्यक्ष दिखाई देता हो। प्रकृति भी अनुकूल है, ग्रह गोचर भी अनुकूल है, शरीर भी स्वस्थ है, मन भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं जो आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी प्रिय वस्तुओं की चोरी कर लिया, हिंसक आदि जानवर आकर के आप पर आक्रमण कर दिया, किसी ने आपके घर में आग लगा दी दुश्मनी के कारण से, जान और माल की क्षति पहुंचा दी। ये जो भौतिक विघ्न है, ये जो आपको परेशान करने वाले लोग हैं, दुष्टता की बुद्धि के कारण से जो आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, इस प्रकार से जो दुख मिलते हैं आपको, शास्त्र में उसको कहा गया है आधि भौतिक दुख। भौतिक माने जो दूसरे से प्राप्त होता है, आध्यात्मिक दुख माने जो अपने अंदर शरीर और मन से आपको दुख प्राप्त होता है, दैविक दुख माने जो प्रकृति की ओर से प्राप्त होता है। ये तीन प्रकार के दुख की श्रेणियां हैं। तो अब एक शब्द में इसको बोलेंगे सभी प्रकार के दुख, दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। यही तीन प्रकार के दुख हैं, तीन प्रकार के संताप हैं, जिससे व्यक्ति संतप्त होते रहता है, दुखी होते रहता है। आपको मालूम है सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण ज्ञानी महापुरुषों ने, जिन्होंने यथार्थ में मैं कौन हूं इसका अनुसंधान करके जांच पड़ताल करके देखा, तो उन्होंने क्या कारण बतलाया कि हमारे जीवन में सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण क्या है। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो तीन प्रकार के दुख हैं, तीन प्रकार के ताप हैं, तो वो तो लग रहा है कि कुछ ऐसे दुख हैं जो हमें स्वयं शरीर से प्राप्त होता है, दैहिक दुख, कुछ ऐसे दुख हैं जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है, भौतिक दुख, और कुछ ऐसे दुख हैं जो प्रकृति की ओर से, प्राकृतिक और दैवीय घटना के कारण से हमें दुख की प्राप्ति हो रही है। ये जो निमित्त कारण है बाहर, ये आपको तो दिखाई पड़ता है। तात्कालिक जो कारण है कि हाँ अमुक व्यक्ति हमको सता रहा है, या अभी प्राकृतिक रूप से अतिवृष्टि या अनावृष्टि, बाढ़ या भूकंप की स्थिति आ गई है, तो तात्कालिक कारण दुख के आपको दिखाई पड़ते हैं। शरीर में कोई रोग है, इसके कारण से जो है कि हमारे शारीरिक पीड़ा के कारण से दुख हो रहा है, ये तात्कालिक कारण तो आपको दिखाई देते हैं। तो जो सामने तात्कालिक कारण आपको दुख के दिखाई देते हैं, तो उसके निवारण करने के लिए आप उपाय भी करते हैं।
और थोड़ी देर के लिए वह दुख दूर भी हो जाता है। यदि शरीर में कोई रोग है, कष्ट है और उसका तात्कालिक कारण दिखाई दिया कि शरीर में तो इन तत्वों की कमी हो गई है या ये चीजें बढ़ गई हैं आपके शरीर में, तो इसका इलाज कराइए, आपका शरीर ठीक हो जाता है। तो शरीर से जो आपको दुख की प्राप्ति हो रही थी बीमारी और रोगी की अवस्था में, उसे आप निजात पा जाते हैं। तात्कालिक निवारण तो दुख का हो गया इन उपायों से। तात्कालिक कारणों का निवारण तात्कालिक उपायों के द्वारा होकर तात्कालिक दुख की निवृत्ति हो जाती है। तात्कालिक का मतलब होता है तत्काल, थोड़ी देर के लिए, उस समय तक के लिए। ग्रह गोचर यदि खराब है या प्राकृतिक घटना के कारण से जो दुख आपको प्राप्त होते हैं, तो उसका भी जो है लोक परीक्षित उपायों के द्वारा, ज्योतिष विद्या इत्यादि के आधार पर ग्रह गोचर को ठीक करके भी दैवीय दुख का जो तात्कालिक कारण दिखाई पड़ता है उसका निवारण कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए जो है उस दुख से निजात पा जाते हैं। अब भौतिक दुख में जो दूसरा व्यक्ति आपको सता रहा है, मारपीट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसी के तात्कालिक निवारण के लिए तो पंचायत से लेकर के कोर्ट की व्यवस्था है। आप न्याय के लिए जो है कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके अधिकार को छीनता है, आपकी संपत्ति को छीनता है, आपको बेवजह परेशान करता है, तो आखिर में आप कहाँ जाते हैं? ग्राम पंचायत से लेकर के देश के न्यायालय तक आप जाते हैं। ये तात्कालिक उपाय तो है। तो जो दुख आपके जीवन में है उसका जो प्रत्यक्ष में आपको तात्कालिक कारण दिखाई देता है, निमित्त कारण दिखाई देता है, ये इस वजह से हमको ये दुख मिल रहा है, तो तात्कालिक उपाय के द्वारा दुख की थोड़ी देर के लिए तात्कालिक निवृत्ति हो जाती है। लेकिन आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। आत्यांतिक निवृत्ति का मतलब होता है सदा के लिए खत्म, दुख जो है सदा के लिए चला जाए। तो तात्कालिक उपायों के द्वारा दुख की तात्कालिक निवृत्ति तो होती है, लेकिन इसी से आपके जीवन का समाधान नहीं हो जाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अपने जीवन से दुख को थोड़ी देर के लिए तात्कालिक निवृत्ति नहीं चाहते। आप अपने जीवन में दुख को सदा के लिए दूर करना चाहते हैं। यदि थोड़ी देर के लिए दुख को दूर करना ही अभिष्ट होता तो तात्कालिक उपायों के द्वारा तो थोड़ी देर के लिए दुख दूर हो भी जाता है, फिर समस्या कहां रहती? समस्या तो तब बनी रहती है, समस्या तो तब बन जाती है कि हम अपने भीतर चाहते कुछ और हैं और हमारी चाह के अनुसार से जो चीजें जब नहीं हो पाती है तो वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। हम जीवन में दुख नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जीवन से दुख सदा के लिए दूर हो जाए, लेकिन हम जिन जिन उपायों के द्वारा दुख को दूर करना चाहते हैं उन उपायों के द्वारा दुख दूर कर दिए जाने पर फिर घूम फिर करके जीवन में दुख आ ही जाता है। तो ये तो समस्या बन गई ना। तो तात्कालिक उपायों के द्वारा जीवन से दुखों की तात्कालिक निवृत्ति अवश्य होती है, लेकिन जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता।
आपके जीवन की समस्याओं का समाधान तो तब माना जाएगा जब आपके जीवन से दुखों की सदा के लिए निवृत्ति हो जाए। जब तक आपके जीवन में घूम फिर करके दुख आ रहा है तो वही दुख समस्या है। समस्या माने क्या है? अरे हम बड़ी समस्या में हैं, तो माने क्या? अरे किस चिड़िया का नाम है समस्या? जो जो चीजें हमें अपने जीवन में दुख और संताप देती है, जो जो चीजें हमें शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाती है, जो जो चीजें हमें अपने भीतर में चोट पहुंचाती है, संतप्त करती है, हम उन्हीं उन्हीं चीजों को तो समस्या मानते हैं। जीवन की समस्याओं का आत्यांतिक समाधान कब होगा, कब माना जाएगा? हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने इस पर हजारों साल लाखों साल विचार किया है। इसके निष्कर्ष पर एक दो दिन में ही नहीं पहुंच गया, बहुत लंबा समय लगा है निष्कर्ष पर पहुंचने में। वो तो संत महापुरुषों की कृपा है कि उन्होंने हजारों वर्षों से चिंतन करके अनुसंधान करके जीवन की समस्याओं का अंतिम निष्कर्ष निकाल करके जो दिया, हम लोग उसको घंटों में चर्चा के अंदर ले आते हैं। हम लोग घंटों में उस बातों पर विचार कर लेते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? जो निष्कर्ष सत्संग के द्वारा, जो निष्कर्ष विचार के द्वारा आपको 1 घंटे के अंदर बता दिया जाता है, उस निष्कर्ष पर पहुंचने में हमारे महापुरुषों को 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, हजारों साल लगे हैं, लाखों साल लगे हैं। इसलिए हमारे भारतवर्ष की जो अति प्राचीन ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए होने के कारण से जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान कैसे होता है, कब माना जाता है, ये सारी की सारी बातें हमारे ज्ञानी महापुरुष ने, तत्वदर्शी महापुरुष ने, जो हजारों और लाखों साल अनुसंधान करके बतला दिया है। उपनिषदों में वो वर्णित है, शास्त्रों में वो वर्णित है, गुरु की परंपराओं से हम और आप लोगों को प्राप्त है, उसको घंटे 2 घंटे के अंदर विचार में ले आते हैं। भगवान बुद्ध जब इसी चीज की खोज में चला, राजा शुद्धोधन का इकलौता बेटा गौतम सिद्धार्थ, किसी चीज की कमी नहीं थी उसको। ऐसा नहीं था कि उनको शरीर में कोई रोग हो गया था, उसके कारण से जो है कि वो घर द्वार छोड़ करके साधु बनने के लिए चल दिया। ऐसा नहीं तो उनको कोई मानसिक पीड़ा थी, किसी चीज का अभाव था, या ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से उनको व्यक्ति परेशान कर रहा था, खिन्न होकर के घर द्वार छोड़ करके वो निर्वाण की प्राप्ति के लिए चल दिया। ये कोई परिस्थिति नहीं थी गौतम सिद्धार्थ के जीवन में। लेकिन उन्होंने जब एक दिन अपने मित्र छंदक के साथ राजमहल से बाहर घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण करने के लिए निकला, तो दुख को इतना करीब से देखा उसने कि भीतर से उसको झकझोर दिया। गौतम सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था तो वहां के ज्योतिषाचार्य ने घोषणा कर दी थी कि या तो ये जो बालक है दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, या तो ये बालक
सबसे बड़ा परिव्राट बनेगा। परिव्राट का मतलब होता है उच्च स्तर का सन्यासी। या तो सम्राट बनेगा या तो परिव्राट बनेगा। तो उसी ज्योतिषाचार्यों में एक कौंडेन नाम के पंडित थे। उन्होंने कहा कि ये दोहरा बात तुम क्यों राजा शुद्धोधन को बतला रहे हो? या तो सम्राट बनेगा या तो परिव्राट बनेगा। अरे इसके ललाट पर जो रेखा है वो स्पष्ट बता रहा है ये केवल और केवल एक परिव्राट ही बनेगा, ये कभी सम्राट नहीं बनेगा। तो कौंडेन ऋषि ने, कौंडेन नामक पंडित ने जब दो टूक में ये बातें राजा शुद्धोधन को कह दिया, कहा कि ये बातें 100% सत्य है। ये आपका छोटा राजकुमार दुनिया का सम्राट नहीं बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ये परिव्राट बनेगा, बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। और ये जब बुद्धत्व को उपलब्ध होगा तो मैं इनका शिष्य बनूंगा और अभी ही घर द्वार छोड़ करके मैं जा रहा हूं, जंगल में इसकी प्रतीक्षा करूंगा। कौंडेन पंडित उसी समय अपना घर द्वार छोड़ करके गौतम सिद्धार्थ के घर त्यागने के पहले ही जंगल चले गए थे, क्योंकि उनके अपने ज्योतिष विद्या पर विश्वास था। यह बालक केवल और केवल बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए परिव्राट जीवन ही धारण करेगा। सोचिए, 28 साल की उम्र में गौतम सिद्धार्थ राजकुमार ने अपने घर का त्याग कर दिया और 28 साल तक जंगल में कौंडेन ऋषि गौतम सिद्धार्थ जो बुद्ध बनेगा उस बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। गौतम सिद्धार्थ के सन्यासी बन जाने पर जब बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधनाएं प्रारंभ की, तो उसी साधना करने के दरमियान जंगल में वे कौंडेन ऋषि मिले और उनका शिष्य बना। सोचिए, तो चूंकि बचपन में ही गौतम सिद्धार्थ के विषय में यह भविष्यवाणी कर दी गई थी, यह परिव्राट जीवन को धारण करेगा, यह सम्राट नहीं बनेगा। तो एक लौता बेटा राजा शुद्धोधन का उन्होंने सोचा कि एक ही बेटा है, यदि यह सन्यासी बन गया तो फिर मेरे राजपाट को कौन चलाएगा। तो राजा शुद्धोधन ने उस समय हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया था, आप ये बताइए कुछ तो लक्षण होगा कि किस समय ये घर द्वार छोड़ करके सन्यासी बन जाएगा, कुछ तो लक्षण प्रकट होगा इसका। तो कौंडेन ऋषि ने कहा था कि जिस दिन ये बालक 4 चीजों को देख लेगा, तो इनको जीवन के जो दुख दर्शन है जिस समय हो जाएगा, तो इनके भीतर का गुप्त और सुप्त वैराग्य जागेगा और उसी समय यह तुम्हारे राजमहल को छोड़ करके ये परिव्रज्या को धारण कर लेगा, सन्यासी बन जाएगा। तो वो 4 चीजें जो दुख दर्शन के हैं, तो उस समय ज्योतिषाचार्य ने बतलाया कि बीमार व्यक्ति को देख करके दुख का दर्शन होता है, मृत व्यक्ति
उसको देख करके दुख का दर्शन होता है। और वृद्ध व्यक्ति जिसका हाथ कांप रहा है, चलने से लाचार है, उसको देख करके दुख का दर्शन होता है। ये तीन चीजें जिस दिन ये गौतम देख लेगा, ये बालक देख लेगा, तो ये जितना भी सुख सुविधाएं हैं इसके प्रति इसका मोह भंग हो जाएगा और ये सन्यास के लिए अपने भीतर से उत्प्रेरित हो जाएगा। तो राजा शुद्धोधन ने इसीलिए अपने राजमहल के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं करी कि गौतम सिद्धार्थ को दुख का दर्शन न होने पावे। जितने भी अधिक उम्र के सेवक लोग थे राजमहल के अंदर, वृद्ध लोग थे, सबको बाहर कर दिया। सुंदर और युवा व्यक्तियों को सेवा के लिए राजमहल के भीतर दास और दासी के रूप में नियुक्त किया राजा शुद्धोधन ने कि दुख का दर्शन हो ही नहीं गौतम सिद्धार्थ को। वृद्ध व्यक्ति को हटा दिया। इसके बाद बीमार व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, यदि किसी सेवक या सेविका को थोड़ी सी छींक भी आने लगे ना, तुरंत उसको राजमहल से निकाल दे। वो बीमार पड़ करके खाट पर कड़ाहेगा, दवाई मांगेगा। ऐसी स्थिति राजकुमार सिद्धार्थ देखे, इसके पहले ही सेवक और सेविकाओं को राजा शुद्धोधन अपने राजमहल से बाहर कर देते थे। ऐसी व्यवस्था, मानो कि राजा शुद्धोधन ने गौतम सिद्धार्थ को अपने राजमहल में सुख सुविधाओं में बांध कर रखने के लिए उस राजमहल के भीतर ही एक स्वर्ग जैसी व्यवस्था कर दिए थे। कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, कोई रोगी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। और तीसरी चीजें हैं कि राजमहल के बाहर कभी भी नगर में घूमने के लिए गौतम सिद्धार्थ को जाने नहीं दिया गया कि कोई मृत व्यक्ति ना दिखाई दे। समझ रहे हैं? क्योंकि नगर में कभी ना कभी, इतना बड़ा नगर है, कोई ना कोई आदमी मरेगा, उनका जनाजा निकलेगा, तो लोग रोकते हैं, पीटते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं, तो दुख का दर्शन होगा। तो किला से कभी बाहर जाने नहीं दिया गया। तो समझिए कि खेलने का, कूदने का, हाँ, तैरने का, घुड़सवारी करने की सारी व्यवस्थाएं चार दीवारी के भीतर राजमहल में की गई राजा शुद्धोधन के द्वारा, कि वृद्ध व्यक्ति का दर्शन न हो, मृत व्यक्ति का दर्शन न हो और रोगी व्यक्ति का दर्शन न हो। और जो चौथी चीजें थी ना, कहा कि इन तीनों चीजों से रहित जो रोगी नहीं होगा, जो वृद्ध नहीं होगा, जो मृत नहीं होगा, लेकिन यदि तपस्या करता हुआ तेजस्वी कोई सन्यासी इनको दिखाई दे दिया, तो उस समय भी इनके भीतर का गुप्त और सुप्त वैराग्य जाग उठेगा। तो राजमहल से कभी बाहर सत्संग करने के लिए गौतम सिद्धार्थ को जाने ही नहीं दिया गया। राजा शुद्धोधन ने नाच गान, नर्तकी, जितने भी मनोरंजन की वस्तुएं, साज सज्जा, वाद्य यंत्र होते हैं, सबकी व्यवस्था राजमहल के भीतर किया। रोज नाच गान नृत्य हो रहे हैं, गाजे बाजे बज रहे हैं, उनको भजन कीर्तन से दूर रखा गया। सोचिए, और एक दिन की ये व्यवस्था नहीं, 2 दिन की ऐसी व्यवस्था नहीं, 28 साल व्यतीत हो गए, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अपरिचित। गौतम सिद्धार्थ राजकुमार का जीवन जी रहा है। जल्दी से
राजा शुद्धोधन ने यशोधरा के साथ विवाह कर दिया। राहुल नामक एक छोटा सा पुत्र भी पैदा हो गया। तो लोगों को लगता है कि ये सबसे जो है ना बड़ी बेरी, जिसको बोलते हैं विवाह का बंधन, डाल दिया है मैंने पैर में। तो थोड़ा सा राजा निश्चिंत भी हो गए कि अब तो गौतम सिद्धार्थ की जवानी आ गई है, ये इसमें जो है रम भी गया है, मैंने विवाह भी कर दिया है, यशोधरा के साथ ये घूमता है, फिरता है, विहार करता है, कहीं किसी भी प्रकार का कोई वैसा प्रश्न नहीं करता है कि जिससे कि यह भय हो कि ये साधु बनेगा। तो थोड़ा सा निश्चिंत हो गया, रिलैक्स हो गया राजा शुद्धोधन। छोटा सा जब बेटा हो गया तो सोचा कि अब ये कहां जाएगा, ये बेटा अब कहां जाएगा, ये तो डबल बंधन में आ गया है, पहले पत्नी इसके बाद बेटा। तो मुझे लगता है कि राजा शुद्धोधन जो थोड़ा सा रिलैक्स हुए, थोड़ा सा निश्चिंत हुए कि अब तो मैंने इसको पूरी तरीके से राजमहल और संसार में बांध दिया है। अरे अग्नि कितना ही राख के अंदर दबी पड़ी हो, यदि वह आग आग है, थोड़ी सी भी उसमें चिंगारी यदि बची है ना, तो हवा के झोंके से उसको लहकने में, प्रज्वलित होने में देर नहीं लगती है। राजा शुद्धोधन इस तथ्य को भूल गए थे। विवाह करा दो, बच्चे पैदा हो जाएं, नर्तन वादन की व्यवस्था कर दो, भले ही उम्र उन भोगों को भोगते हुए 28 साल व्यतीत हो गए हों, तो राजा शुद्धोधन जो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गए, निश्चिंत हो गए, तो वो देख ही नहीं पाए कि आज रात राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्र छंदक के साथ घोड़े पर सवार होकर बाहर नगर परिभ्रमण करने के लिए जा रहा है। कहा कि चलो 28 साल से ये बंद है, थोड़ा सा बाहर की हवा भी, वो हवा को ये खाए। और जैसे ही सिद्धार्थ बाहर गया तो सबसे पहला जो है कि नगर के मार्ग पर एक वृद्ध व्यक्ति लाठी हाथ में लेता हुआ, जिसका शरीर कांप रहा है, चलने से वह लाचार है, पहली बार सिद्धार्थ ने देखा। अपने मित्र छंदक से पूछा कि अरे रोको, घोड़े को रोको। अब महल के भीतर तो किसी भी वृद्ध व्यक्ति को उसने देखा ही नहीं था, आज पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उनको लगा कि ये क्या है। अपने शरीर को देख रहा है, वृद्ध व्यक्ति को देख रहा है। कहा कि कुछ ढांचा तो हमरे समान दिखता है, मनुष्य है, लेकिन ये ऐसा क्यों दिख रहा है छंदक? कहा कि राजकुमार, इनका शरीर बूढ़ा हो गया है, ये लाचार हो चुके हैं, इसलिए इसके पांव कांप रहे हैं, तो लाठी के सहारे चल रहा है। सिद्धार्थ ने कहा कि छंदक, क्या मेरा भी शरीर बूढ़ा होगा? अब छंदक को लगा कि अरे ये तो उसी रास्ते पर अब जा रहे हैं, इनकी सोच तो उसी रास्ते पर जा रही है। तो छंदक ने सोचा कि उसको डाइवर्ट करें। सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ के विचारों को थोड़ा सा हम बदलें, लेकिन सिद्धार्थ तो अपने विचारों की धार को पकड़ करके बैठा है। बताओ छंदक, क्या मेरा भी शरीर एक दिन बूढ़ा होगा और ऐसे ही कांपेगा? क्या मुझे भी लाठी का सहारा लेकर ऐसे ही चलना पड़ेगा? जन्म जरा व्याधि मृत्युश्च। छंदक ने कहा कि हे राजकुमार, ये शरीर का धर्म है, इससे कोई नहीं बच सकता। जवानी में ही कोई आदमी चल बसे तो उसकी बात कुछ और है, लेकिन यदि पूरी उम्र तक ये जीवन जिए तो एक समय यह शरीर जड़ा अवस्था अर्थात वृद्धावस्था तक पहुंचता है।
और जब वृद्धावस्था तक पहुंचता है तो सबके शरीर की यही हालत होती है जो अभी आप देख रहे हैं। पैर लड़खड़ाता है, हाथ कांपता है, चला नहीं जाता है, लाठी के सहारे चलना पड़ता है। यह वृद्ध जरा अवस्था को देख करके जो दुख का दर्शन किया गौतम सिद्धार्थ ने, राजकुमार सिद्धार्थ ने, उसको पहला झटका लगा। जीवन के प्रथम सच्चाई का उन्होंने दर्शन किया कि जीवन में दुख है। ऐसी लाचारी होती है जीवन में और एक दिन सबको इससे गुजरना है। थोड़ा दूर और आगे चला तो एक घर में दरवाजे पर एक बीमार और रोगी व्यक्ति खाट पर कड़ाह रहा था वेदना से। राजकुमार सिद्धार्थ ने छंदक से कहा कि अपने घोड़े को रोको। अरे वो तो कम से कम चल रहा था, हाथ कांप रहा था, पैर लड़खड़ा रहा था, ये तो खाट पर पड़ा हुआ कड़ाह रहा है, ये क्या है? कहा कि उससे आगे की अवस्था है। राजकुमार, ये बीमार व्यक्ति है, ये रोगी व्यक्ति है, अब ये उठ करके अपने से पानी भी नहीं पी सकता है। तो रोगी व्यक्ति का दर्शन हुआ तो कहा कि क्या मेरी भी ऐसी लाचारी होगी कि मैं भी खाट पकड़ लूंगा एक दिन? मुझे भी शरीर में ऐसे रोग होंगे कि मैं भी अपने से उठ करके नहीं चल पाऊंगा, पानी तक नहीं ले पाऊंगा। जन्म जरा व्याधि मृत्युश्च, कहा कि ये व्याधि भी शरीर का धर्म है राजकुमार, ये भी किसी को नहीं छोड़ता। क्षमा करें, शरीर यदि है यह एक दिन रोगी होगा, व्याधि से ग्रस्त होगा, और जब व्याधि से ग्रस्त होगा तो फिर उसे इसी प्रकार से कड़ाहना पड़ता है, विवश होकर के उसको रहना पड़ता है। राजकुमार सिद्धार्थ को ये दूसरा झटका लगा और भीतर से पहले से ज्यादा हिला करके रख दिया कि जीवन में ऐसे दुख प्राप्त होते हैं और इससे बेखबर मैं था अभी तक। मुझे भी शरीर है और शरीर का यदि यह धर्म है जन्म जरा व्याधिस मृत्युश्च, ये व्याधि हमें भी पकड़ेगा, ये रोग हमें भी पकड़ेगा। छंदक ने घोड़े को जल्दी से आगे बढ़ाया। अब सोचा कि जल्दी से बाहर ही अब राजमहल लेकर के चलूंगा। नगर के भीतर ये सारी के सारे उपद्रव इनको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही नगर से बाहर के रास्ते के राजमार्ग पर ले गए छंदक ने अपने घोड़े को, और वहां पर तीसरी चीजें दिखाई पड़ गई। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहता हुआ चार व्यक्ति कंधे पर एक जनाजा को लेकर के घाट पर, श्मशान घाट पर लिए चला जा रहा था। अब यह तीसरा दृश्य, राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि रुको, अरे वो दो दृश्य से ये तीसरा दृश्य अलग ही बदला हुआ है। ये लोग ऐसे करते हुए कहां चले जा रहे हैं? ये कंधे पर क्या है? और ये लोग जो है कि कोई आंख में आंसू लेकर के और कोई मायूस होकर के इस प्रकार से क्यों बोले चले जा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो तो सब कोई जानते हैं कि राम नाम सत्य है, फिर ये कह क्यों रहा है? छंदक ने अपना माथा ठोका कि मैंने सोचा था कि नगर के भीतर नहीं घुमाऊंगा, बाहर के रास्ते से इसको राजमहल ले जाऊंगा। बाहर के राजमार्ग पर आया तो देखो ये जनाजा मिल गया। जो होनी है उसको कौन टाल सकता है? राजकुमार सिद्धार्थ ने जब पूछा अपने मित्र छंदक से, बताओ ये क्या है, तो छंदक को बताना पड़ गया कि हे राजकुमार, इसको जनाजा बोलते हैं, इसको अर्थी बोलते हैं। क्या है ये अर्थी, क्या है ये जनाजा? क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने राजमहल के भीतर कभी मरते हुए व्यक्ति को नहीं देखा था। आज मृत व्यक्ति उनके सामने है। कहा कि आदमी मर गया है। जन्म जरा व्याधि मृत्युश्च,
अब ये अंतिम जीवन का सत्य मृत्यु यहां तक पहुंच गया है। इसकी मृत्यु हो गई है, इसका शरीर अब नहीं रहा। इनके शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए लोग श्मशान घाट पर ले जा रहे हैं। राजकुमार कहा कि वो आदमी मर गया, इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने भी शरीर को धारण किया है, क्या छंदक एक दिन हमको भी मरना पड़ेगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी क्या? अब छंदक चुप हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि तुम बताओ, क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी? छंदक ने कहा कि जन्म जरा व्याधि मृत्युश्च, ये चारों शरीर के धर्म हैं। जिस किसी ने भी शरीर को धारण किया है, हे राजकुमार, उनके भी शरीर की एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। चाहे कितना ही स्वस्थ, कितना ही विद्वान, कितना ही पहलवान व्यक्ति क्यों न हो, शरीर किसी का भी अमर नहीं हुआ है। आगे पीछे सबको मरना पड़ा है। तीसरी बार जब राजकुमार सिद्धार्थ को ये दुख का दर्शन होता है मृत व्यक्ति को देख करके, तो उनके भीतर जो कुछ भी गुप्त और सुप्त वैराग्य था वो जग गया। शरीर और संसार के संबंध से मोह टूट गया गौतम सिद्धार्थ का। कहा कि जब इस शरीर का एक दिन मरना तय है, इस शरीर का एक दिन रोगी होना तय है, इस शरीर का एक दिन वृद्ध होना तय है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? इसको बोलते हैं दुखानुदर्शनम। जिस दिन आप दुख का इतने करीब से अनुसंधान पूर्वक दर्शन कर लेंगे ना, तो आपके भीतर वैराग्य का जन्म हुए बिना नहीं रहेगा। रोज आज व्यक्ति मरते हुए व्यक्ति को देख रहा है, लोग देखते हैं मरते हुए व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, रोगी व्यक्ति को देखते हैं, उसके अंदर वैराग्य क्यों नहीं जन्म लेता है? भव सुखे दोषो अनुसंधियताम दुखानुदर्शनम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुखानुदर्शनम, दुख का अनुदर्शन नहीं करता, मन दुख के स्थितियों पर, दुख के बारे में परमाणु पूर्वक वो विचार नहीं करता। दुखानुदर्शनम का ये अर्थ होता है भव सुखे दोषो अनुसंधियताम। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि संसार के सुख में क्या दोष है, इसका अनुसंधान नहीं करता, इसलिए उसके अंदर वैराग्य नहीं होता। क्यों वैराग्य नहीं होता? राजकुमार सिद्धार्थ ने तो केवल 3 चीजें देखी, उनके अंदर वैराग्य जन्म ले लिया। वृद्ध व्यक्ति को देखा, रोगी व्यक्ति को देखा और मृत व्यक्ति को देखा, उनके भीतर का वैराग्य जग गया। सामान्य लोग तो अपने गांव में लोगों को मरते हुए रोज देखते हैं, बीमार पड़ते हुए भी रोज देखते हैं, और वृद्ध लाचार व्यक्ति को भी रोज देखते हैं, लेकिन उनके अंदर वैराग्य का जन्म क्यों नहीं होता? संसार और शरीर के प्रति उसका मोह क्यों नहीं भंग होता, क्यों नहीं टूटता? उसके 2 कारण बतलाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दुखानुदर्शनम, उसको नहीं होता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं उपदेश पंचकम में, साधना पंचकम में, भव सुखे दोषो अनुसंधियताम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह दुख पर, दुख के विषय में, अपने जीवन के दुख के विषय में परमाणु पूर्वक विचार ही कभी नहीं करता, इसलिए वैराग्य जन्म नहीं लेता। संसार के सुख से चिपका रह जाता है वो, मानो कि अपनी मति को, अपनी बुद्धि को वह मार मार करके जीवन जीता है। भगवान ने
बुद्धि दिया था विचार करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि भव सुखे दोषो अनुसंधियताम, जो भव का सुख है, जो संसार के सुख है, उसमें कौन कौन से दोष हैं इसका कभी वो अनुसंधान ही नहीं करता, जिसके कारण से वैराग्य जन्म नहीं लेता। तो दो कारण हो गए, संसार के सुख में कौन कौन से दोष हैं, यदि आपकी बुद्धि इस चीज का अनुसंधान नहीं करती है तो आप उसी संसार के सुख भोगने में नाना प्रकार के दुखों को आप झेलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना उपदेश में, संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं, आप लाचार होते चले जाएंगे लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि संसार के सुख में जो जो दोष है ये आपको दिखता ही नहीं। और यदि सत्संग में न आए, महापुरुषों के विचारों का श्रवण न करें, तो आपको क्या लगता है कि एक दिन ये दोष स्वयं में ही दिखने लगेगा, अपने आप दिखने लगेगा? नहीं दिखता है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। 80 साल के बुढ़े को भी संसार के सुख में दोष नहीं दिखता, समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन कई बार नचिकेता को मात्र 11 वर्ष की अवस्था में संसार के सुख में कौन कौन से दोष हैं वो दिख जाता है, और मृत्यु के देवता यमराज से कहता है, करे मृत्यु लोक के भोग को कौन पूछे, आप जो स्वर्ग के सुख का मुझे प्रलोभन दे रहे हैं कि अप्सराएं मेरी सेवा करेंगी, अमृत का मैं पान करूंगा, ये सारी की सारी चीजें मृत्यु के देवता यम नचिकेता को देने के लिए तैयार है। केवल ये कह रहा है कि तुम ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, इसका रहस्य मुझे बता दीजिए। ये आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान, इसके बारे में, इस अमृत तत्व के बारे में मेरे से मत पूछो। और इसके बदले कठोपनिषद में वर्णन है, नचिकेता से मात्र जो 11 साल का लड़का है, बच्चा है, यमराज के पास पहुंच गया है। यमराज अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको स्वर्ग का प्रलोभन दे रहा है कि अप्सराएं तुम्हारी सेवा करेगी, दिव्य भोग को तुम भोगोगे। लेकिन नचिकेता क्या कहता है? जरियंती तेजा, अप्सराओं के भोगने में, स्वर्ग के सुख को भोगने में क्या मेरी इंद्रियां तेजहीन नहीं होगी? क्या मेरी इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ेगी? क्या मेरे शरीर की एक दिन मृत्यु नहीं होएगी? हे यम देवता, हे मृत्यु के देवता, देवता कभी झूठ नहीं बोलते, आप मुझे सत्य वचन कहें। और वहां पर यमराज चुप हो गया। कई बार जब आप दुख का अनुसंधान करते हैं, दुख का अनुदर्शन करते हैं, संसार से लेकर स्वर्ग के सुख में क्या क्या दोष है, अनित्यता का दोष है, साधन की पराधीनता का दोष है, जितने भी प्रकार के सुख हैं वो इंद्रियों को तेजहीन और दुर्बल करते हैं, इंद्रिय दौर्बल्यता का दोष है। चूंकि संसार के जितने भी सुख हैं वो प्रकारांतर से दुख रूप ही है, तो उनकी दुख रूपता का ये 4 दोष हैं। ये 4 दोष 11 साल लड़के नचिकेता को दिख जाता है, ध्रुव को दिख जाता है। सत्संग के प्रभाव के कारण से, विवेक के कारण से, प्रमाण पूर्वक विचार करने के कारण से। लेकिन 80 साल के बुढ़े को भी दिखाई नहीं पड़ता, जिनका पांव अब कब्र में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी संसार के सुख की कामना और वासना को लिए वो जिए चला जा रहा है। शिकायतों से भरा हुआ है जीवन, अंत कर रहा है कि हमें ये चीज नहीं मिला, हमें वो चीज नहीं मिला, हमें अभी ये चीज कमी है, हमें वो चीज कमी है। और वो पहुंच गया है कहां? जीवन की अंतिम अवस्था, उनका पांव अब कब्र में पहुंचने वाला है। अब सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान जो बतला रहे हैं ना, यदि वो स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी तो ऐसा नहीं है कि अपने आप कभी वैराग्य जन्म ले लेगा। यदि वो स्थिति 11 साल नचिकेता के जीवन में आ जाता है तो उसी समय उसके अंदर वैराग्य आ जाता है। यदि वो स्थिति 80 साल के बुढ़े में नहीं आया तो उनके अंदर भी वैराग्य नहीं होता है। आज राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में वैराग्य ने जन्म ले लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार से दुखानुदर्शनम, दुख का उन्होंने प्रमाण पूर्वक विचार कर लिया, उनका अनुदर्शन हो गया। उनको दुखद स्थिति को तो सब कोई देखता है, लेकिन अनुदर्शनम, अनु जो उससे उपसर्ग है ना, अनु उपसर्ग का मतलब होता है प्रमाण पूर्वक विचार करना।
यदि ये दुख है तो इस दुख का अंत कैसे होगा, और इसी दुख का अंत कैसे होता है, दुख की निवृत्ति कैसे होती है, इसकी खोज करने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल को छोड़ करके दुख दूर कैसे होगा, दुख की निवृत्ति सदा के लिए कैसे होगी, इसी सत्य की खोज के लिए वो सन्यासी बन गए। तो जो चौथी चीजें थी ना, कि एक सच्चा सन्यासी को जिस दिन देख लेगा, जो भी गुप्त और सुप्त वैराग्य है वो जग करके इतना तीव्र हो जाएगा कि ये रह नहीं पाएगा राजमहल के भीतर। तो तीन चीजों का, तीन प्रकार के दुख का अनुदर्शन कर लेने के पश्चात जब लौट ही रहा था तो एक वृक्ष के नीचे एक सन्यासी को तपस्या करते हुए देख लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि छंदक, ये कौन है? ये दिव्य महापुरुष, इनका शरीर लाचार नहीं है। अब देखो, अभी तक तो जितनी सारी चीजों को मैंने देखा था वो तो जीवन का नकारात्मक पक्ष था, वो दुख वाला पक्ष था। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, ये जीवन का जो नकारात्मक पक्ष है, जीवन का जो दुख पक्ष है, इसका अनुदर्शन किया। लेकिन अब जो एक महात्मा, एक सन्यासी, एक तपस्वी को देख रहा हूं, इनका न तो शरीर लाचार है, न तो ये रोगी होकर के कड़ा रहा है, और कोई इसको मृत नहीं बल्कि हमसे ज्यादा ये जीवंत है। इतनी दिव्यता और इतनी आभा इनके शरीर के चारों तरफ दिखाई दे रही है। आखिर ये कौन है? एक लंगोटी लगा करके केवल वृक्ष के नीचे बैठ करके ये क्या कर रहा है? छंदक ने कहा कि संसार की सारी माया मोह से अपने चित्त को हटाकर राजकुमार ये स्वयं के अनुसंधान में बैठा हुआ है। ये जानने का प्रयास कर रहा है कि यथार्थ में मैं कौन हूं। और जो ऐसा करता है उसकी संज्ञा मुनि कहलाता है, उसकी संज्ञा महात्मा कहलाता है, उसकी संज्ञा सन्यासी कहलाता है। ये महात्मा है, ये सन्यासी हैं। संसार और संसार की सुख सुविधाओं से इसे कोई लेना देना नहीं है। यह केवल अपने भीतर स्वयं को जानने का प्रयास कर रहा है, यथार्थ में मैं कौन हूं। राजकुमार सिद्धार्थ के मन में उसी समय निश्चय हो गया, यही वो जीवन है जिसकी हमें खोज है। अब इसी पर टिकना हमें सभी रोज है। ये छंदक को नहीं कहा, मन में निश्चय कर लिया, यही वो जीवन है, यही सच्चा जीवन है, यही यथार्थ जीवन है। अभी तो 28 साल के उम्र तक मैं स्वयं अपने आप से ही दूर रहा। एक दिन इस शरीर का मरना जब तय है, एक दिन जब इस शरीर का रोगी होना तय है, जब एक दिन इस शरीर का वृद्ध होना तय है, तो रोगी, वृद्ध और मृत्यु के पहले ही जीवन में दुख होते क्यों हैं, हम इस सत्य को क्यों न जान लें। आखिरकार मैं हूं कौन? क्या मैं केवल शरीर हूं? तो कल मैंने आपको बतलाया कि आपकी जो अभी आइडेंटिटी है, आपका जो परिचय है, आप जो स्वयं के विषय में जान रहे हैं, केवल शरीर और शरीर के संबंधों को लेकर, जो कि यथार्थ नहीं है, जो कि सही नहीं है। जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, आप अपने भीतर से उन दुखों को सदा के लिए दूर करना चाहते हैं, उसकी आत्यांतिक निवृत्ति चाहते हैं। वह दुख सदा के लिए दूर कैसे होता है? एक राजकुमार सिद्धार्थ इसकी खोज के लिए राजकुमार से सन्यासी बन गया।
और उन्होंने तपस्या के द्वारा एक दिन जान लिया कि जीवन में दुख है, तो उस दुख का कारण क्या है। भगवान बुद्ध के उपदेश में उस प्रसंग को कहा गया 4 आर्य सत्य, और उन्होंने कहा कि सबसे पहली विचारणीय और सम्माननीय सच्चाई यही है जीवन की कि जीवन में दुख है, इसको कोई नकार नहीं सकता। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। मैं तो कई बार सोचता हूं कि संसार के जिन जिन विषयों से, संसार के जिन जिन पदार्थों से व्यक्ति अभी खुद ही परेशान है, अब जो भजन और कीर्तन के नाम पर भी संसार की वही वही वस्तु को मांग रहा है, कि हमें भाई दे दो, हमें भतीजा दे दो, हमें घर दे दो, हमें द्वार दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें रुपया दे दो। शिव चर्चा के नाम पर आज लोग कर क्या रहे हैं? भगवान के भजन के नाम पर मांग भी क्या रहे हैं? वो मुक्ति मांग रहे हैं क्या? वो दुख की निवृत्ति मांग रहे हैं क्या? जिन जिन चीजों से व्यक्तियों का दुख बढ़ता है, शास्त्र में उसका प्रमाण जाकर के देख लीजिए। उन्हीं उन्हीं चीजों को वो ढोल बजा बजा करके मांग रहा है और कहता है मैं भजन कर रहा हूं। बेवकूफ कहीं का। यही कारण है कि बिना गुरु का मर्म न जाने लागे हाथ आसार। अरे कितना भोदू बह गए करके बात विचार। कर तुम क्या रहे हो, तुमको मालूम भी है कि तुम जा कहां रहे हो। संसार में दुख देने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं, जितने भी प्रकार के बंधन हैं, तुम उसी को मांग रहे हो और उसी को मजबूत कर रहे हो। और कहते हो कि शायद मैं भी शिव का भक्त हूं, मैं भी शिव का भजन कर रहा हूं। और तुमको मालूम है, एक बार भी यदि शिव संहिता पढ़ करके देखो, उसमें भगवान शिव ने पूरे संसार का प्रलय करके मुक्त होने का कौन सा साधन बतलाया है। भगवान शिव कौन है? संसार के संहार करता है ना। और तुम उसे प्रार्थना कर रहे हो हमारा संसार बसा दो, हमारा संसार बसा दो। इसलिए जब तक शिव जी सोए हुए हैं, सोए रहने दो। जिस दिन वो जग गया ना, तो वो तो संसार के संहार करता है। और जब वो संहार जगेंगे तो वो संहार करेंगे, और यदि संहार करेंगे तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। न घर बचेगा, न द्वार बचेगा, न परिवार बचेगा, न सगा संबंधी बचेगा, न भाई न भतीजा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए वह व्यक्ति वो जानता है कि जब तक वह सोया पड़ा हुआ है महादेव, तभी तक हमारी दुकान ये चल रही है। जिस दिन वो संहार करता जग गया ना, जागो महादेव, जागो महादेव। और जिस दिन वो जग गया ना, पूरे संसार का प्रलय हो जाएगा। तुम्हारी भलाई तब तक ही है जब तक महादेव सोए हैं तुम्हारे लिए। जिस दिन वो महादेव जग गया, जिस दिन महादेव का जागरण होता है, जिस दिन उनकी ये त्रिकुटी, ये तीसरा नेत्र खुलता है ना, पूरा संसार जल करके भस्म हो जाता है। तुम्हें इसका विज्ञान मालूम भी है क्या? जिस दिन महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है ना, उस दिन तुम्हारे संसार के सारे बंधन और रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए उसको श्मशानवासी कहा गया है। और श्मशान में व्यक्ति कब पहुंचता है? जब सामान्य रूप से आप किसी चीज को नहीं छोड़ते, तो प्रकृति के व्यवस्था में सारे चीजों को छुड़ाने की व्यवस्था, मृत्यु का एक झटका, मृत्यु के देवता ही माने जाते हैं भगवान शिव। इसलिए तो कहते हैं ना मृत्युंजय, जिन्होंने स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो मृत्यु को अधीन रखता है, वो तो मृत्यु के देवता है ना। तो मृत्यु एक झटका आपको देती है, संसार के सारे संबंध और वस्तुएं आपको छूट जाती है, और उस मृत शरीर को तब श्मशान भूमि ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। और भगवान शिव श्मशानवासी है। जो निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं भगवान शिव, अरे जो पूरे संसार का संहार करता है भगवान शिव, और उन्हीं से तुम संसार बसाने की बात कर रहे हो। अरे कभी भी महादेव को थोड़ा सा भी जाकर के पूछा भी है कि मैं जो गाता हूं ये आपको अच्छा लगता है? कभी तुम जाकर के थोड़ा सा भी भगवान शिव से बातचीत भी की है? मैं जो आपके सामने ये ढोल बजा करके
ये इतने सारे संसार की चीजों को मांग रहा हूं, ये आपको पसंद भी है क्या? लेकिन आप क्या कहेंगे? हम सत्संग कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे? हम भजन कर रहे हैं। क्या उसका नाम भजन है? क्या उसका नाम सत्संग है? क्या वो व्यक्ति कभी यह अनुसंधान कर सकता है कि मैं कौन हूं? जो शरीर और शरीर के संबंधों को लेकर के ही सत्संग और भजन के नाम पर वो सारा का सारा चीज वही मांग रहा है। अरे जन्मों जन्मों से तो उसी संसार के विषयों में ग्रस्त होने के कारण से, पस्त होने के कारण से आपका जीवन कई जन्मों तक संसार के दुख और संताप से संतप्त है। इस बार का जो मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ है, उसका सबसे महान काम यही है कि हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं और इस दुख का जो कारण है, हम उसका अनुसंधान करके जीवन से दुखों को सदा के लिए निवृत्ति करके जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उस मोक्ष पुरुषार्थ को सफल कर लें। तो कहां एक तरफ मानव जीवन का परम लक्ष्य, जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करना है, और कहां दूसरी तरफ आप भजन और सत्संग के नाम पर उस मोक्ष से दूर ले जाने वाला, संसार के बंधनों में बांधने वाला, संसार के जितने भी संबंध और वस्तुएं हैं, आप उसी की मांग कर रहे हैं। आप उसी को चाहने की कामना पाल रहे हैं और आप सोचते हैं कि महादेव हमारे जीवन का कल्याण कर दे। यह विपरीत बुद्धि, यह विपरीत समझ, यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? क्या भगवान बुद्ध मूर्ख थे? क्या नचिकेता मूर्ख थे? क्या इतने बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने जीवन के दुखों का आत्यांतिक निवृत्ति के लिए रास्ता बतलाया है, मोक्ष का मार्ग दिखाया है, वो मूर्ख थे? जिन्होंने भी तत्व का अनुसंधान किया है, चाहे वो भगवान बुद्ध रहे हो, चाहे भगवान आदि शंकराचार्य रहे हो, भगवान श्री कृष्ण रहे हो, भगवान श्री राम रहे हो, परम पूज्य गुरुदेव रहे हो, सबने एक स्वर से कहा है कि तुम्हारे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, सभी दुखों का मूल कारण अज्ञान है। और वो अज्ञान भी किस विषय में? वो अज्ञान भी आपको स्वयं के विषय में ही है। दुनिया की सारी चीजों को आप जानने का प्रयास करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, दुनिया भर की चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे तथाकथित पढ़े लिखे और शिक्षित लोग भी कई बार चूक जाते हैं, भूल कर जाते हैं। वे स्वयं का अनुसंधान करने की ओर प्रवृत्त नहीं होते कि यथार्थ में मैं कौन हूं। वो स्वज्ञान के लिए प्रवृत्त ही नहीं होता। और हमारे ज्ञानी महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुषों ने, उपनिषदों ने एक स्वर में घोषणा किया है कि जब तक तुम स्वयं को नहीं जान लेते हो, जब तक तुम यथार्थ में मैं कौन हूं इसका अनुसंधान नहीं कर लेते हो, जिस स्वरूप अज्ञान के कारण से जीवन में सभी प्रकार के दुख हैं, उस मूल कारण का तुम निवारण नहीं कर लेते हो, तब तक तुम अपने जीवन में संसार की किसी भी व्यवस्था से, संसार के तमाम चीजों को जानकर भी अपने जीवन में अपनी समस्याओं का आत्यांतिक रूप से समाधान नहीं कर पाओगे। तुम्हारे जीवन से समस्याओं की, तुम्हारे जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होएगी। आत्यांतिक निवृत्ति कैसे होएगी? मूल कारण के निवारण से। दुखों का मूल कारण क्या है? स्वरूप अज्ञान। और स्वरूप अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? स्वरूप ज्ञान से। और उसी स्वरूप ज्ञान का नाम क्या है? स्वज्ञान। उसी स्वरूप ज्ञान को परम पूज्य गुरुदेव यहां क्या कर रहे हैं?
स्वज्ञान, और उसी स्वज्ञान के अनुसंधान का यह स्वरूप है यथार्थ में मैं कौन हूं, इसका अनुसंधान करना। तो कल तो ये बातें स्पष्ट हो गई है कि अभी तक आप अपने विषय में जो कुछ भी जान रहे हैं वो शरीर और शरीर के संबंधों को लेकर के जान रहे हैं। शरीर को लेकर के आप अपने विषय में जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। शरीर के संबंधों को लेकर के आप स्वयं को जानते हैं कि मैं किसी का पिता हूं तो मैं किसी का पुत्र हूं, मैं किसी की पत्नी हूं तो मैं किसी की पुत्री हूं, मैं किसी की स्त्री हूं। ये शरीर के संबंधों को लेकर के आप जान रहे हैं ना। यथार्थ में आप हैं कौन? कई बार शरीर के कार्य और शरीर के पद को लेकर के आप स्वयं की आइडेंटिटी, अपनी पहचान आप तय करते हैं, बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मजदूर हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं पदाधिकारी हूं। लेकिन यथार्थ में आप हैं कौन? कई बार आप अपने जन्म के अनुसार से जो आपकी वर्ण और जाति तय होती है उसके अनुसार से आप अपनी पहचान बतलाते हैं और अपने सर्टिफिकेट में भी आप लिखते हैं, क्योंकि सरकार उसको खोजती है। आप इसको मना नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि मैं ब्राह्मण, आप कहते हैं कि मैं क्षत्रिय, आप कहते हैं कि मैं वैश्य हूं, आप कहते हैं कि मैं शूद्र हूं। और पांचवा वर्ण के रूप में शास्त्रों में कहा कि अंत्यज, तो कई बार कहते हैं कि मैं अंत्यज हूं, और उसी को आज राजनीतिक पटल पर महादलित कहा गया है। और आप अपने सर्टिफिकेट में लिखते हैं कि मैं महादलित हूं, हमें आरक्षण चाहिए। क्या आपकी ये पहचान स्वयं को लेकर के है या केवल शरीर को लेकर के है? तो प्रश्न उठता है कि ये जितने भी प्रकार के परिचय और पहचान आप अपना अभी दे रहे हैं और आप स्वयं के विषय में जान रहे हैं, वह केवल शरीर और शरीर के संबंधों को लेकर के है। तो क्या आप शरीर हैं? क्या आप शरीर हैं या शरीर में रहने वाला कोई और चीज है? इसका अनुसंधान करना ही स्वज्ञान कहलाता है। थोड़ा सा यदि आप गहराई से विचार करेंगे तो तुरंत आपको यह समझ में आ जाएगी कि जिन जिन चीजों को जोड़ करके मैं अपनी पहचान बतला रहा हूं, जो शरीर और संबंधों को लेकर के है, तो सबसे पहली चीज है, थोड़ा सा विचार करने पर यह चीजें स्पष्ट हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं। कैसे? इस पर पूरी चर्चा तो मैं कल करूंगा, कल के सत्संग में। जैसे कि आप बोलते हैं, देखिए इसका अनुसंधान करने की प्रक्रिया क्या बतलाई गई है। यथार्थ में मैं कौन हूं, इसका अनुसंधान कैसे होता है। स्वज्ञान की यात्रा देखिए कैसे होती है। सबसे पहली चीजें तो ये चीजें समझ में आ जाती है कि हमारी जो भी अभी पहचान है, स्वयं के विषय में जो भी हम अपना परिचय देते हैं, वो शरीर और शरीर के संबंधों को लेकर है। तो यहां पर सबसे पहले यह विचार होता है कि क्या मैं शरीर हूं? तो इसका उत्तर है कि अनुसंधान करने पर, प्रामाणिक विचार करने पर सबसे पहले ये चीजें स्पष्ट हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि क्या बोलते हैं? मेरा शरीर, मैं से संबंधित जो चीजें होती है हम उसको बोलते हैं मेरा। जैसे ही आप बोलते हैं कि मेरा घर, जैसे ही बोला जाता है कि मेरा घर, ये संबोधन ही ये स्पष्ट कर देता है कि घर अलग वस्तु है और मैं बिल्कुल अलग वस्तु हूं। घर जो अलग चीज है उसके साथ मैं जुड़ करके तब कहलाता है वह मेरा। तो इसका मतलब है कि मैं अलग चीज है और घर अलग चीज है। इसी मैं का संबंध जब घर से हो जाता है तब बोलते हैं मेरा घर।
मैं घर नहीं होता हूं, बल्कि मैं का संबंध जब घर से जुड़ जाता है तब हम उसको बोलते हैं मेरा घर। तो उसी प्रकार से आप क्या बोलते हैं कि मैं शरीर हूं, ऐसा नहीं बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं मेरा शरीर। तो जब आप बोलते हैं कि मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर कहने का मतलब क्या हो गया कि इस शरीर के अंदर जो मैं नामक चीज है वह बिल्कुल अलग है, और जो शरीर है वह बिल्कुल अलग चीज है। तो मैं जब शरीर के साथ जुड़ जाता है तब हम उसको बोलते हैं मेरा शरीर। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा संबंध, सारे चीजों पर इसको बैठा करके विचार करके देख लेना चाहिए कि जो मैं, क्योंकि अनुसंधान किस चीज का करना है, यथार्थ में मैं कौन हूं। तो मैं तो शरीर नहीं हूं। मैं नामक जो चीज है वह तो शरीर से बिल्कुल अलग है। मैं जब शरीर के साथ जुड़ जाता है, मैं को जब शरीर के साथ जोड़ करके बोलते हैं तब वो मेरा कहलाता है। जैसे बोलते हैं मेरा घर, तो घर अलग चीज है और मैं अलग हूं, लेकिन वो घर और मैं दोनों को जब जोड़ करके बोलते हैं तब बोलते हैं कि मेरा घर। तो आप उसको जबरदस्ती जोड़ करके बोलते हैं तब वो मेरा कहलाता है। यथार्थ में मैं अलग चीज है और घर अलग चीज है। उसी प्रकार से जब बोलते हैं कि मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल अलग चीज है। शरीर, मन और बुद्धि ये शरीर के अंग हैं, यह बिल्कुल अलग चीज है। मैं शरीर नहीं हूं। अनुसंधान करने पर ये चीजें सामने स्पष्ट समझ में आने लगता है कि मैं शरीर से बिल्कुल भिन्न चीज है। तो फिर देखना है कि आखिर ये मैं क्या है, जो कि ये मैं शरीर और शरीर के अंग प्रत्यंग से और शरीर के संबंध से जोड़ करके मैं मेरा कहने लगता है। इस पर विचार हम कल के सत्संग में करेंगे। अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।